हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज नए वीडियो की, जो कि अपने पास फोटोसिंथेटिक यूनिट से संबंधित है। एक्चुअल में फोटोसिंथेटिक यूनिट या पीएसयू क्या होती है, इसके बारे में जानकारी आवश्यक है ताकि आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझने में बहुत आसानी रहे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत सी माइनर चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फोटोसिंथेटिक यूनिट होती क्या है, इकाई क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट, मतलब पिगमेंट का एक छोटा समूह होता है, बहुत छोटे से छोटा समूह होता है जो लाइट को हार्वेस्ट करने का काम करता है और उसको लाइट एनर्जी से और केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं पिगमेंट्स का एक स्मॉलेस्ट ग्रुप जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भी फोटोसिंथेटिक यूनिट की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने आप सरलता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है, ध्यान दो। फोटोसिंथेटिक यूनिट में मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं अपने पास। एक तो होता है फोटो सेंटर, ठीक है, दूसरा होता है हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स। फोटो सेंटर का को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ये दूसरा नाम हो गया इसका, रिएक्शन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल। ये हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये असल में प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, जो पौधे में थैलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है, तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीनीय कण पाए जाते हैं, उस प्रोटीनीय कणों के साथ साथ जुड़ी हुई संरचनाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटीन प्लस क्लोरोफिल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने पास क्या कहलाता है, LHC कहलाता है। LHC का मतलब यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब यह है कि जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, LHC कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब थोड़ा सा और डिवीजन इसका देखिए। LHC में मुख्य रूप से दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक कोर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें बहुत माइनर सा अंतर है और इसमें इसे आपको समझना है कि क्या एंटीना मॉलिक्यूल का क्या काम है और कोर मॉलिक्यूल्स का क्या काम है। दोनों का अलग अलग काम हम बताते हैं आपको। इधर ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम बनाया है ये बहुत सही डिस्क्राइब कर रहा है इसको। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे बाहर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किनारे की तरफ के, ये एंटीना मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यदि एक लाइन अपन P700 के चारों तरफ की छोड़ दें तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे, यानी ये टू लाइंस में जो प्रदर्शित हो रहे हैं केवल, वो सारे एंटीना मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, एंटीना मॉलिक्यूल्स के बाद जो फोटोसेंटर या P700 के चारों तरफ जो नजदीक अपने पास पाए जा रहे हैं, इन्हें अपन क्या कहते हैं, कोर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो और फिर इसके बाद फोटोसेंटर या रिएक्शन सेंटर होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक फोटोसिंथेटिक यूनिट के अंदर ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो फोटोसेंटर मॉलिक्यूल होता है, एक कोर मॉलिक्यूल होता है और एक एंटीना मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोटोसेंटर एक्चुअल में क्या होता है। तो हम यहां पे बात करते हैं फोटोसेंटर के बारे में। यदि बात करें तो फोटोसेंटर क्लोरोफिल ए का डाइमर होता है। किसका डाइमर होता है, क्लोरोफिल ए का डाइमर होता है। ये बाद में रिसर्च हुई है, तो यहां से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो रिएक्शन सेंटर होता है वो किससे बना होता है। तो ये बात तो सबको पता है कि भाई क्लोरोफिल ए से बना होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। लेकिन उसमें एक अणु होता है कि दो अणु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डाइमर होता है, यानी मतलब दो अणु क्लोरोफिल ए के पाए जाते हैं जो रिएक्शन सेंटर या फोटो सेंटर बनाते हैं।
उसका काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मुख्य रिएक्शन सेंटर है इसका क्या काम है, इसके विषय में भी बात करेंगे अपन। अभी इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे आपको। पहले तो ये समझ लीजिए कि फोटो सेंटर में कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात की जाती है हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल की, कि इसमें एंटीना मॉलिक्यूल और कोर मॉलिक्यूल के रूप में क्या पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए भी होता है और क्लोरोफिल बी भी होता है। जब हम फोटो सिस्टम्स की बात समझाएंगे तब हम आपको इनकी संख्या के बारे में बताएंगे कि किसमें कितने पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो कैरोटीनोइड्स और फाइकोबिलिन्स होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सारे जो हैं वो अपने पास हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। तो अपने पास फोटोसिंथेटिक यूनिट का स्ट्रक्चर हो गया, उसमें पाए जाने वाले कणों के बारे में जानकारी या मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी हो गई। अब बात करते हैं कि भाई फोटो सिंथेटिक यूनिट जो है वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले जैसे ही सूर्य का रेडिएशन आता है, तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको, जैसे ही रेडिएशन आता है तो उसमें यदि हम प्रिज्म से उसको विपाटित करें यानी उसका स्पेक्ट्रम तैयार करें, तो स्पेक्ट्रम के अंदर अपन को 7 रंग दिखाई देते हैं विजिबल लाइट में। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाले रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है उसमें अलग अलग रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है। और इसमें कुछ तो लॉन्ग वेवलेंथ के यानी बड़े तरंग दैर्घ्य वाले रेडिएशन होते हैं या किरणें होती हैं, और कुछ छोटे वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती हैं। तो 2 प्रकार की रेडिएशन होगी अपने पास, लॉन्ग वेवलेंथ की और शॉर्ट वेवलेंथ की, तो या स्मॉल वेवलेंथ की। तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होती हैं उनको अवशोषित करने का काम केवल कौन करता है, P700 कह सकते हैं या ये फोटो सेंटर कह सकते हैं। ये तो हो गई लॉन्ग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद आती है लॉन्ग वेवलेंथ के अलावा जो स्मॉल वेवलेंथ वाली होती है उनको कौन करता है। तो हम ये कह सकते हैं हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसका कार्य करते हैं। तो इसका मतलब ये अपने पास किनको करेंगे, स्मॉल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, सोखने का काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब देखिए, सबसे पहले जैसे ही सूर्य का रेडिएशन आता है तो लॉन्ग वेवलेंथ के रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, P700। यहां पे इसमें एग्जांपल लिया है 680 यानी 680 भी ले सकते हैं हम। तो फोटो सेंटर तो क्या करता है, लॉन्ग वेवलेंथ को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो अकेले किसमें नहीं होती, लॉन्ग वेवलेंथ में नहीं होती। तो इसको हेल्पिंग हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। तो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसको हेल्प करने का काम करता है एनर्जी देने के लिए। तो जब एनर्जी देने के लिए हेल्प करता है तो ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले एंटीना मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है उससे एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, और उसकी एनर्जी ग्रहण करने के बाद इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आउटर ऑर्बिटल में आ जाते हैं एनर्जाइज्ड होके, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उच्च कक्षा में पहुंच जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स के मध्य रेजोनेंस होने लगता है, अनुनाद होने लगता है। अच्छा, अनुनाद एक टिपिकल शब्द है, उसको थोड़ा ध्यान देना है आपको कि अनुनाद क्या चीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं ये बिंदु है अपने पास और इसके इर्द गिर्द घूमना, यानी इधर और इधर ऐसे ऐसे हिलना, तो ये अनुनादी गति है एक तरीके से। तो ये इस तरह से हिलते हैं, और जैसे हिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी मॉलिक्यूल को, अपन कह सकते हैं कोर मॉलिक्यूल को। तो इसका मतलब एंटीना मॉलिक्यूल से कोर मॉलिक्यूल के अंदर कौन चली जाती है, एनर्जी चली जाती है। इसके बाद जो कोर मॉलिक्यूल होता है उस एनर्जी को प्राप्त करके उसे फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देता है। ये काम हो गया। अब देखिए, लॉन्ग वेवलेंथ की तो एनर्जी इसने सोख ली और स्मॉल वेवलेंथ की एनर्जी LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई। तो ये
हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाता है, और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाने के कारण यह अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, एक्सट्रूडेट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट हो जाता है, यानी एक्सट्रूडेट हो जाता है, एक्सट्रूडेट हो जाता है। एक्सट्रूडेट हो जाने के बाद अब यहां पर ये कार्य कंटिन्यू चलता रहता है, और कंटिन्यू चलता है तो इसका मतलब ये है कि बार बार इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और ये ट्रांसफर होते रहेंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत ही, कि अब तक 2 फोटो सिस्टम खोजे गए हैं, PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 और दूसरा PS सेकंड यानी फोटो सिस्टम सेकंड। तो दोनों में अलग अलग फोटोसिंथेटिक यूनिट जो है वो पाई जाती हैं, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसमें अंतर रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये था अपना फोटोसिंथेटिक यूनिट से संबंधित वीडियो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।